प्रिय उपासक उपासिकाओं, अभी 21 जुलाई को आषाढ़ माह की पूर्णिमा है और आषाढ़ माह की पूर्णिमा को एक पर्व के रूप में मनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी विषय को लेकर के आज मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूं। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक मैं बात करूं, लगभग 1500 वर्षों से धम्मचक्र प्रवर्तनाय के विषय को हमने गौण रखा और इस पर कोई भी काम नहीं किया। कितनी आश्चर्य और अचरज की बात है कि एक ऐसा दिन, एक ऐसा पर्व जो पूरी दुनिया के लिए कल्याण का पर्व था, ज्ञान बांटने का पर्व था, हम उसे भुला गए। और भूलने का अभिप्राय ये हुआ कि हम उसकी महत्ता को, उसकी उपयोगिता को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आप जानते हैं, आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन भिक्षु वर्षावास करते हैं और उस वर्षावास को अधिकांश बौद्ध लोग याद रखे हुए हैं, भिक्षु भी याद रखे हैं। लेकिन आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन दुनिया की सबसे अद्भुत जो क्रांति हुई, अद्भुत जो प्रयास हुआ, उसे भुला दिया। दम्भ भूमि के माध्यम से आज हम इस विषय को दोबारा से जनता के बीच में रख रहे हैं ताकि हम इसकी भूमिका को, इसके महत्व को समझ सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज थोड़ी सी बात कर रहा हूं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, धम्मचक्र प्रवर्तनाय क्या है, इस पर बहुत बार चर्चा हुई है। धम्म भूमि या बीआरसी के द्वारा चलाए गए गूगल मीट पर भी अनेकों बार इस पर चर्चा हुई है। क्योंकि ये पर्व है, बहुत निकट आने वाला है। आज 17 जुलाई का दिन बीत चुका है, 3 दिन शेष बचे हैं। इस वर्ष हमने बड़े पैमाने पर यह प्रयास किया है कि हम सब लोग मिलकर के इस गूगल मीट के माध्यम से इस पर्व को पुनर्स्थापित करें। इसका एक उद्देश्य है। जब हम धम्मचक्र प्रवर्तनाय की बात करते हैं, जब हम यह बात करते हैं कि धम्म का चक्र गतिमान कैसे हुआ, जब हम ये बात करते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध के प्रयासों से पूरी दुनिया में ज्ञान कैसे प्रसारित हुआ, कैसे फैला और किस प्रकार से एक अद्भुत खोज महाकारुणिक बुद्ध ने की थी, मानव कल्याण के लिए जो खोज की थी, उससे पूरी दुनिया का कल्याण 2500 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। एक इतनी महत्वपूर्ण घटना हम कैसे भुला दिया। और हम देख रहे हैं कि देश में जो बातें ऐतिहासिक नहीं हैं, जो प्रमाणिक नहीं हैं, जो उपयोगी नहीं हैं, उनको तो हर वर्ष मनाया जाता है। जनता की भागीदारी में उन्हें याद किया जाता है, सरकार द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन जो दुनिया के कल्याण का विषय है, उस पर कभी कोई चर्चा नहीं की जाती। मैं आज इसी विषय को इसलिए महत्व दे रहा हूं क्योंकि जब हम धम्मचक्र प्रवर्तनाय की बात करते हैं तो बुद्ध की बात करेंगे। बुद्ध की बात करेंगे तो वो बात हमें समझ में आने लगेगी कि धम्मचक्र प्रवर्तनाय क्या था। जब इसकी बात करेंगे तो हमें 5 परिव्राजकों की बात याद आएगी। 5 परिव्राजकों की बात करेंगे तब हमें ख्याल आएगा कि बुद्ध और 5 परिव्राजकों के बीच में क्या वार्तालाप हुई थी। मैं उसी वार्तालाप को आज फिर दोहरा रहा हूं, यद्यपि कुछ दिन पहले मैंने इस पर चर्चा की थी। क्योंकि विषय बार बार चर्चा करने का है, ये विषय पूर्णतः याद रखने का है, इसलिए बार बार चर्चा कर रहा हूं। बुद्ध ने जो खोज की थी,
उस खोज में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जिस बात के पीछे पूरी दुनिया कितना विश्वास करके बैठी है, जो जानते हैं वे भी, जो नहीं जानते वे भी, कि दुनिया जो है इसका कोई चलाने वाला है, दुनिया में ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है। लेकिन बुद्ध ने जो सबसे पहली बात कही वो बात यही थी कि मैंने जो खोज की है, मैंने जो मार्ग तैयार किया है, उस मार्ग में आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। उसमें किसी प्रकार के कर्मकांड का कोई स्थान नहीं है, स्वर्ग और नरक का कोई स्थान नहीं है। ये तीन बातें जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारी जिज्ञासाएं एक साथ हमारे मन में आती हैं। इन्हीं के पीछे व्यक्ति न जाने कितनी अवधारणाओं को पाले बैठा है कि कोई तो है जो दुनिया को चलाता है, कोई तो है जो हमें जन्म देता है, कोई तो है जो हमें मुक्ति देता है, कोई तो है जो हमारे कर्मों का फल देता है, कोई तो है जो कर्मों के आधार पर तय करता है। इन सब बातों की जब मैं बात करता हूं, तब हम नितांत अंधकार में, अज्ञानता में भटकते हैं। पूरी मानवता ही अज्ञानता में भटक रही है। इस अज्ञानता में भटकने का जो कारण है, मैं उसकी बात करूं तो हमें एक बात समझ में आती है कि इस अज्ञानता में भटकने का कारण हम अपने उद्देश्य से भी भटक जाते हैं। हम एक ऐसी खोज में लग जाते हैं जिसका हमारे कल्याण से कोई सरोकार नहीं है, जीवन निर्माण से कोई सरोकार नहीं है। बुद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मेरे धम्म में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग और नरक जैसी अनावश्यक चर्चाओं का कोई स्थान नहीं है। जिस विषय का जीवन के निर्माण से कोई संबंध नहीं है, उस पर चर्चा करना निरर्थक है। तो अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि वो विषय जिसका जीवन कल्याण से कोई सरोकार नहीं है वह निरर्थक है, तो हमें सार्थकता की ओर जाना होगा। तो इसके लिए जो बुद्ध ने कहा कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना नितांत आवश्यक है, और दूसरी बात ये कही, जीवन में जो दुख है, दुख का निराकरण किया जाना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि एक मार्ग पर चला जाए। और इस पर चर्चा करते हुए बुद्ध ने कहा, जीवन कल्याण के लिए, एक व्यक्ति के जीवन के दुखों को दूर करने के लिए जो मैंने खोज की है, उसमें तीन जो मार्ग हैं। पहला तो पवित्रता का पथ है, निर्मलता का पथ है, जिस पर चलने से हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव सुंदर बनता है, जिसे हम 5 सील कहते हैं। इस पर मैंने पिछली बार चर्चा की थी। दूसरा है धम्मपरायणता का पथ। धम्मपरायणता का पथ पिछली बार मैं इस पर चर्चा नहीं कर पाया था, तो मैं आज इस पर चर्चा कर रहा हूं। धम्मपरायणता का पथ क्या है? वास्तव में ये वो पथ है जिस पर चलने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं और निब्बान का द्वार खुलता है। निब्बान का द्वार खुलने के लिए हमें अपने कल्याण के बारे में सोचना होता है। तो इसके लिए बुद्ध ने एक 8 अंगों वाला एक मार्ग प्रशस्त किया। अष्टांगिक मार्ग 3 भागों में विभक्त है। पहला भाग है प्रज्ञा, दूसरा सील और तीसरा समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग को हम 3 भागों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला भाग प्रज्ञा का है। प्रज्ञा का अर्थ का मतलब है कि प्रज्ञा क्या है। प्रज्ञा को 2 भागों में बांटकर बताया गया है। पहला भाग है सम्यक दृष्टि और दूसरा भाग है सम्यक संकल्प। अब जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो सबसे पहले हमें सम्यक दृष्टि को समझना होगा। सम्यक दृष्टि को जब हम समझते हैं तब एक बात समझ में आती है कि हमारे मन में जो डर हैं, जो अनावश्यक अवधारणाएं हैं,
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं। हमें उनसे मुक्त होना पड़ेगा। जब डर की बात करते हैं, डर क्या है? डर का अर्थ है कि जिससे हमारा मन भयभीत हो जाता है, जिससे हमारे मन में अनजाने में, अज्ञानतावश बहुत सारी भय की बातें पैदा हो जाती हैं। मन भटकने लगता है, गलत बातों पर विश्वास करने लगता है। तो बुद्ध कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का अर्थ है अविद्या का नाश हो जाना। जो हमारे मन में डर पैदा होता है, जो हम भयभीत रहने लगते हैं, अनावश्यक चीजें मन में उत्पन्न होने लगती हैं, जिन पर चर्चा करना भी निरर्थक है, उन पर हमारा विश्वास होने लगता है। तो ये सारी बातें हमारे जीवन को निरर्थक बना देती हैं और वो दुख का आमंत्रण देती है। जैसे कोई व्यक्ति डरने लगे, कोई व्यक्ति अज्ञात भय से भयभीत होने लगे, तो ये अविद्या है। जैसे कुछ लोग भूत प्रेत की बात करते हैं, जैसे कुछ लोग ओपरी पराई की बात करते हैं, जैसे कुछ लोग स्वर्ग में ऐसा होता है, नरक में ऐसा होता है, इस प्रकार की धारणाओं की बात करते हैं। कुछ लोग पुनर्जन्म की बात करते हैं। तो ये सारी वो बातें हैं जिनके बारे में मनुष्य जानता नहीं है, जिनके बारे में पहचानता कुछ नहीं है, उसे अर्थ भी नहीं पता, लेकिन जाने अनजाने में उस पर भरोसा कर लेता है और जीवन भर उनका शिकार रहता है। उनसे बाहर निकलने में भी डर लगता है। जैसे बहुत सारी अवधारणाएं हैं, मैं उदाहरण के लिए बात करना चाहता हूं कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे की सलामती के लिए उसके हाथ में, पैर में, कमर में, गर्दन में काला धागा बांध दिया जाता है, काला टिक्का लगा दिया जाता है, कई प्रकार की, कई आकृतियों की चीजें गले में बांध दी जाती है, हाथ में भी कुछ न कुछ बांध दिया जाता है। इस प्रकार के टोने टोटके करके उस बच्चे के सुखी रहने की, जीवित रहने की कामना की जाती है, बीमारियों से बचाने की कामना की जाती है। लेकिन हम जानते भी हैं ये सब करने के बावजूद भी बच्चे बीमार होते हैं। अगर उनका उपचार ना किया जाए तो अल्प आयु में ही वे मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। इन सारी बातों को जान लेना और समझ करके इनसे मुक्त हो जाना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अपनी अविद्या, अपनी अज्ञानता का नाश करना। तो जब हम अपनी अविद्या को, अपनी अज्ञानता को खत्म करते हैं, तब हम डर से मुक्त होते हैं। किसी भी प्रकार के मन में कोई भय नहीं रहते हैं, अनर्थ की आशंका नहीं रहती है, और इस अवस्था का नाम ही सम्यक दृष्टि है। और जब सम्यक दृष्टि आती है, डर खत्म होते हैं, अज्ञानता खत्म होती है और मन के जो अंधविश्वास खत्म होते हैं, तब मन निर्भय होता है। और जो निर्भय मन की जो अवस्था है, उसी समय हमारी बुद्धि निर्मल होती है। जब बुद्धि में भय रहता है, अज्ञानता रहती है, अंधविश्वास रहता है, अनावश्यक प्रश्न मन में रहते हैं, उस अवस्था में हम कभी भी भयमुक्त नहीं रह सकते। हम कभी भी उस अवस्था में मन को निर्मल नहीं कर सकते। तो जब व्यक्ति अपने मन को निर्मल करता है, बुद्धि को निर्मल करता है, उसके मन में जो अंधविश्वास है, अज्ञानता है, अविद्या है, वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं और मन भय से मुक्त हो जाता है। उसी क्षण बुद्धि निर्मल होती है। उस बुद्धि के निर्मल होने का जो क्षण है, उसका नाम ही प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं निर्मल बुद्धि। निर्मल बुद्धि का नाम प्रज्ञा है। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि ज्ञान का नाम प्रज्ञा है, जान लेने का नाम प्रज्ञा है। जो हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, जो हमारी विद्वता है, उसका नाम प्रज्ञा है। समझाने के लिए ये बात हो सकती है, लेकिन समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ज्ञान का होना, जानकारियों से सराबोर होना, विद्वान होना, तार्किक होना।
इसका प्रज्ञा से कोई संबंध नहीं है। प्रज्ञा का संबंध तो अविद्या के नाश से है। जब हम अविद्या से मुक्त होते हैं तब हम प्रज्ञा में होते हैं। अविद्या से मुक्त होना ही प्रज्ञा है। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए इस बात को समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति है, एक डॉक्टर है, वो बीमारियों के बारे में जानता है, बीमारियों के इलाज भी जानता है, वो ठीक से बीमारियों को जानता है, इलाज भी करता है। लेकिन वो कोई भी ऑपरेशन करने से पहले पूजा पाठ करने लग जाए, वो किसी भी मरीज को का इलाज करने से पहले किसी की पूजा, किसी को याद करने लग जाए, तो वो जानता तो है लेकिन प्रज्ञावान नहीं कहला सकता। किसी भी काम को करने से डरने लगे, अपनी शक्ति पे भरोसा ना हो, अज्ञात शक्ति पर भरोसा करने लगे, तो हो सकता है कि एक अच्छा सर्जन हो सकता है एक अच्छा चिकित्सक हो सकता है कि अच्छा इंजीनियर हो सकता है कि अच्छा ड्राइविंग करने वाला हो, पायलट हो। लेकिन जब खुद पर भरोसा नहीं है, उसकी बुद्धि निर्मल नहीं है, मन में डर है, अनर्थ की आशंका है, ऐसी अवस्था में हम उसे प्रज्ञावान नहीं कह सकते। तो प्रज्ञा का सीधा अर्थ है बुद्धि का निर्मल होना। और जब बुद्धि निर्मल होती है, उस अवस्था में जब हम कोई निर्णय लेते हैं, उस निर्णय का नाम सम्यक संकल्प है। यानी कि बुद्धि के निर्मल होने की अवस्था में जब हम निर्णय लेते हैं, संकल्पित होते हैं, हम किसी काम को करने के लिए संकल्पित हो गए, तो वो संकल्पित होना ही सम्यक संकल्प है। और ऐसी अवस्था में जब हमारी बुद्धि निर्मल है, दृष्टि सम्यक है, उस समय जब हम कोई भी काम करने का निर्णय लेते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हमारे प्रयत्न भी सम्यक हो जाते हैं, उस काम को करने के लिए हमारे प्रयास भी सम्यक हो जाते हैं और उसके परिणाम भी सुखद आते हैं। तो उस सुखद अवस्था से मन और प्रसन्नचित होता है, मन के डर और दूर हो जाते हैं, बुद्धि और निर्मल हो जाती है, या यूं कहें कि जो छोटा मोटा डर है, बच्ची कुची अज्ञानता है, वो भी खत्म हो जाती है। तो इस अवस्था में हमारा मन और निर्मल हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि बुद्धि और निर्मल होती है। इस अवस्था का नाम प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा के लिए जरूरी है कि अविद्या से मुक्त होना और मन का संकल्पित होना। ऐसा होने से हम भय से मुक्त होते हैं, हम डर से मुक्त होते हैं। और डर भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। अंधविश्वास एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। अविद्या एक बहुत बड़े दुख का कारण है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि धम्म प्राणता के पथ पर चलने से दुख दूर होते हैं। तो धम्म प्राणता का पथ यानी कि सबसे पहले हम अपनी दृष्टि को सम्यक करें, अपनी अविद्या से मुक्त करें, अपने आप को अज्ञानता से मुक्त करें और हमारे संकल्प सम्यक हो। ध्यान रहे कि कोई भी संकल्प लेते समय किसी प्रकार का लोभ मन में नहीं होना चाहिए, कुछ पाने की चाहत नहीं होनी चाहिए, कुछ खोने का डर नहीं होना चाहिए। एक कल्याण की भावना के साथ, दृष्टि को सम्यक बनाने की भावना के साथ, दुख से मुक्ति के लिए जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं, वही संकल्प कहलाते हैं। कोई व्यक्ति अमीर होने का संकल्प ले ले, कोई व्यक्ति कहे कि मैं बौद्ध हूं इसलिए मुझे ये चुनाव जीतना है, इस प्रकार के सम्यक संकल्पों का सम्यक दृष्टि से या सम्यक संकल्प से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब हम अष्टांगिक मार्ग के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं तो सम्यक जो शील की बात आती है। शील के 3 चरण हैं, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार और सम्यक आजीविका। इन सम्यक वाणी और सम्यक व्यवहार को हम 5 शीलों में भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। फिर भी समझने के लिए इस बात को जानिए। जब हम बात करते हैं सम्यक वाणी की, वाणी के सम्यक होने का मतलब है कि हमारी वाणी के जो 4 दोष हैं, वाणी से झूठ बोलना, किसी की चुगली निंदा करना, बिना हुई बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहना और कटु कहना। जब भी हम इन 4 बातों में से कोई भी बात कहते हैं तो हमारी वाणी सम्यक नहीं होती। हमारी वाणी सम्यक हो इसके लिए जरूरी है
कि हम किसी भी प्रकार के लोभ का शिकार ना हो। जब भी हमारे मन में कोई लोभ पैदा होता है तो हमारी वाणी बहुत विनम्र हो जाती है। कुछ पाने की आशंका के लिए हम अपनी वाणी को बहुत ही आर्टिफिशियल बना लेते हैं। कुछ लोग देखा होगा कि बड़े चापलूस होते हैं, वे बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, चापलूसियां करेंगे ताकि उन्हें कुछ लाभ हो जाए। और खास तौर से बहुत सारे लोग राजनीतिक लोगों के बड़े चापलूसी होते हैं। कुछ लोग अधिकारियों की बड़ी चापलूसी करते हैं, कुछ लोग धनवान लोगों की चापलूसियां करते हैं। उसके पीछे एक ही मकसद रहता है कि उन्हें कुछ हासिल हो जाए, कुछ मिल जाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि लोभ और लाभ की आशंका से अगर कोई वाणी को विनम्र करता है तो ये वाणी सम्यक नहीं है। अगर किसी को डांटने फटकारने के लिए हमने क्रोध की वाणी का इस्तेमाल किया तो वाणी सम्यक नहीं है। किसी को डराने के लिए, किसी को फटकारने के लिए, किसी से ज्यादा काम लेने के लिए अगर हमने वाणी को कठोर बनाया तो ये वाणी सम्यक नहीं है। अगर हमने किसी की निंदा की, किसी की चुगली की, किसी के बारे में भला बुरा कहा तो ये भी वाणी सम्यक नहीं है। और जो बात हुई नहीं बढ़ा चढ़ा कर करते हैं तो ये भी वाणी सम्यक नहीं होती। तो सम्यक वाणी के लिए जरूरी है कि हम लोभ से, द्वेष से, ईर्ष्या से, राग से, इनसे मुक्त होकर के अपनी वाणी की विनम्रता की बात करें। और वाणी की विनम्रता के लिए जरूरी है कि हम जैसा सोचते हैं वैसी हमारी वाणी बनती है। अगर हमारी सोच सुंदर है तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में सुंदर शब्द बनेंगे। और सब शब्द सुंदर बनते हैं तो स्वाभाविक बात है, सुंदर शब्द जब मुख से बाहर निकलते हैं तो वो विनम्र होते हैं। अगर हमारे शब्द सुंदर नहीं है, हम ईर्ष्या के वशीभूत कुछ सोचते हैं तो ईर्ष्या की सोच में कटुता ही पैदा होगी। कटुता की पैदा होगी तो वाणी में कठोरता होगी। तो वाणी की कठोरता है या वाणी की विनम्रता है या हम किसी की निंदा करते हैं, ये भाव हम अपनी सोच के ऊपर ही बनाते हैं। कोई व्यक्ति बुरा सोचता है तो कठोर बोलता है, कोई व्यक्ति मधुर सोचता है तो विनम्र बोलता है, कोई व्यक्ति लोभ से मुक्त होकर के सोचता है तो उसकी वाणी में विनम्रता आती है। और कोई व्यक्ति द्वेष से वशीभूत या लोभ से वशीभूत बोलता है तो छल कपट और उसके कठोरता उसकी वाणी का हिस्सा बन जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम कुछ प्रशस्ति की चाहत में कुछ बात कहते हैं, बिना हुई बातें कहते हैं तो हमारी वाणी सम्यक नहीं है। जो हुआ नहीं उसको बोल रहे हैं, जो किया नहीं उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये वाणी की निर्मलता प्रभावित होती है। ऐसी वाणी कभी निर्मल नहीं है। इस बात को ध्यान से समझते हैं तो एक बात हमें पता लगती है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, जिसका जीवन श्रेष्ठ है, आवश्यक है कि उसकी वाणी विनम्र होनी ही चाहिए। उसकी वाणी की विनम्रता में ही उसकी श्रेष्ठता का भाव छुपा है। जब हमारी वाणी विनम्र है तो हमारा स्वभाव भी अच्छा है। स्वभाव अच्छा है तो व्यवहार अच्छा है। तो कैसी हमारी वाणी है, कैसा हमारा स्वभाव है, कैसा हमारा व्यवहार है, ये इन सब बातों पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं। तो हम जैसा सोचते हैं वैसी हमारी वाणी बनती है। जैसा हम सोचते हैं उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार बनता है, स्वभाव बनता है। तो वाणी, व्यवहार, स्वभाव एक अच्छी सोच के साथ बनेगा तो स्वाभाविक बात है कि हमारी वाणी, स्वभाव, व्यवहार सुंदर होगा। अगर हमारी सोच में कटुता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है तो स्वाभाविक बात है कि हमारी वाणी निर्मल नहीं है, सम्यक नहीं है। इसलिए व्यवहार भी सम्यक नहीं है। इसी चरण में जब हम सम्यक आजीविका की बात करते हैं, हमारी आजीविका भी हमारे जीवन की श्रेष्ठता को प्रभावित करती है। बुद्ध कहते हैं कि ऐसी कोई आजीविका नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरों को कोई हानि होती हो। अगर हमारी आजीविका से दूसरों की हानि होती है तो स्वाभाविक बात है कि हम सम्यक आजीविका वाले नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि जिस कारोबार से किसी का जीवन जाता हो, किसी के जीवन की हानि होती हो, किसी का जीवन भयभीत होता हो, किसी के जीवन में भय व्याप्त हो जाता हो,
या किसी का धन लूट जाता हो, किसी का धन छीन लिया जाता हो, तो इस प्रकार की हमें वाणी आजीविका नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, जैसे आप मुर्गी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, भले ये आजीविका का साधन बन जाते हैं, लेकिन प्राणी हिंसा होती है। आप मुर्गियों का पालन पोषण करते हैं, फिर मुनाफे के लिए बेच देते हैं। आप भेड़ पालते हैं, मुनाफे के लिए बेच देते हैं। मछली पालते हैं, मुनाफे के लिए बेच देते हैं, अंततः उनकी हत्या होती है। तो इसमें भले आपकी आजीविका से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन इसे सम्यक आजीविका नहीं कहा जा सकता। जिस जीव को आपने पाला है, आपकी आंखों के सामने उसको मारा जाए, उसकी हत्या की जाए, तो स्वाभाविक बात है कि मन दुखी तो होगा ही, और जिसके करने से मन दुखी होता है वह सम्यक नहीं हो सकता। अस्त्र शस्त्र का व्यापार किस लिए किया? आपने किसी को अस्त्र बेचा, शस्त्र बेचा, और उस अस्त्र शस्त्र से वो किसी को डराता है, धमकाता है, किसी की हत्या करता है, तो भले आपने आजीविका कमा ली, लेकिन वो सुख देने वाली आजीविका नहीं होती। आपने शराब का कारोबार किया, नशे का कारोबार किया, भले मुनाफा कमा लिया, लेकिन उस कारोबार से उसे किसी का जीवन नष्ट होता है, किसी का धन नष्ट होता है। आपने जुआ सट्टे का व्यापार किया, तो किसी का धन नष्ट हुआ है। जब किसी का नष्ट हुआ है, धन नष्ट हुआ है, तो उसके घर में दुख का वातावरण व्याप्त होता है, और दुख के वातावरण से आपने आजीविका कमाई है, इसे सम्यक आजीविका नहीं कहा जा सकता। सम्यक आजीविका सुख देती है, और असम्यक आजीविका दुख देती है। सुखी रहना है तो जुए सट्टे से, नशे के व्यापार से, प्राणी हिंसा के व्यापार से और व्यभिचार के व्यापार से हमें बचना चाहिए। ऐसा करके हम सुखी रह सकते हैं। और समाधि जो है आखिरी चरण है अष्टांगिक मार्ग का। समाधि में 3 चरण है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम का अर्थ है कि हम अपने मन को निर्मल करने के लिए लगातार सजगता के साथ अभ्यास करें। इस अभ्यास में 4 बातें मुख्य रूप से आती हैं। पहली बात तो यह है कि जब हमारे मन में कोई बुरे विचार हैं, हम उनको बाहर निकालने का अभ्यास करें। मन के बुरे विचारों को बाहर निकालें। दूसरा काम करना कि बुरे विचारों की उत्पत्ति को रोकें। तीसरा काम है अच्छे विचारों को अंदर आने दें। और चौथा काम है जो अच्छे विचार आ रहे हैं उनका संवर्धन करें। इस प्रकार से सम्यक व्यायाम का अर्थ है कि हम मन को इस प्रकार से तैयार करें कि बुरे विकार बाहर निकल जाएं, बुरे विकारों की उत्पत्ति को रोक दें, अच्छे विचारों को आने दें, अच्छे विचारों का संवर्धन करें। और ये काम बिना ध्यान साधना के संभव नहीं है। इसलिए जब भी समाधि की बात करते हैं तो इसे हमें ध्यान के माध्यम से, आनापानसति के माध्यम से और विपश्यना के माध्यम से हम अपने चित्त को निर्मल करने का काम करें। बिना ध्यान के हम अपने मन के विकारों को दूर नहीं कर सकते। बिना ध्यान साधना के हम चित्त के विकारों को पहचान भी नहीं सकते, और बिना पहचाने उनको दूर कैसे करेंगे। बिना कारण को जाने हम उत्पत्ति को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपने चित्त के विकारों को दूर करने के लिए ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से, लगातार अभ्यास करने से हम सतत जागरूकता में प्रवेश करते हैं। सतत जागरूकता जिसे हम सम्यक स्मृति कहते हैं, यानी कि हम इतने सजग हो जाते हैं कि हमारे आसपास में क्या घटना घट रही है हम उसको तुरंत पहचान जाते हैं, और इस प्रकार से होने वाली हानि से हम बच जाते हैं। और इसके बाद आखिरी चरण शुरू होता है वो सम्यक समाधि का। सम्यक समाधि का मतलब है जो हमारे चित्त की निर्मलता है उसकी एक स्थायी अवस्था, यानी कि चित्त की निर्मलता की स्थायी अवस्था का नाम ही समाधि है। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाधि में प्रवेश कर सकता है, लेकिन ये अवस्था बड़ी ही अस्थायी होती है। जब हमारा मन निर्मल है, बुद्धि निर्मल है, चित्त निर्मल है, तो समाधि है। लेकिन जो ही हमारे चित्त में कोई लोभ पैदा हो गया, कहीं से द्वेष आ गया, कहीं से आलस्य आ गया, कहीं से अनिश्चय की भावना आ गई,
तो ये 5 विकार हैं मन के, जैसे तृष्णा है, जिसे हम लोभ कह सकते हैं, ईर्ष्या है, आलस्य है, अनिश्चय है, संशय है। ये 5 विकारों में कोई भी एक विकार जब मन में उत्पन्न होता है तो समाधि टूट जाती है। तो समाधि को सम्यक बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हम लगातार अभ्यास करें, किन 5 विकारों पर विजय पा लें। हमारे मन में किसी प्रकार का लोभ, तृष्णा, वासना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, राग नहीं होना चाहिए। हम आलसी बिल्कुल भी ना रहें, किसी भी प्रकार का मन में संदेह ना हो और किसी भी प्रकार का अनिश्चय ना हो। इन 5 बाधाओं पर विजय पा करके ही हम अष्टांगिक मार्ग के सम्यक समाधि के चरण को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रज्ञाशील समाधि का अभ्यास किया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 बातें हैं। 3 चरणों में 8 बातें पूरी होती हैं। जब हम प्रज्ञाशील समाधि को पूर्ण करते हुए चित्त की निर्मलता की ओर जाते हैं तो यहाँ एक बहुत अद्भुत काम होता है और वो है निब्बाण का द्वार खुलता है। प्रिय उपासक उपासिकाओं, अष्टांगिक मार्ग का ठीक से अभ्यास करने से निब्बाण प्राप्त नहीं होता, बल्कि निब्बाण का द्वार खुल जाता है। निब्बाण का मार्ग प्रशस्त होता है। निब्बाण का मार्ग खुल जाता है अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास से, क्योंकि शीलों में पारंगत होकर के जब हम अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं तो फिर हमारे लिए निब्बाण का द्वार खुल जाता है। दुख तो खत्म हो जाते, इसमें कोई संदेह नहीं। अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए हम अपने तमाम दुखों को दूर कर सकते हैं और साथ में सुख का, परम सुख का द्वार भी खुल जाता है। लेकिन ये द्वार परम सुख में कब बदलता है? जब हम 10 पारमिताओं को पूरा करते हैं। 10 पारमिताओं को पूरा करने के बाद ही हम स्थायी रूप से निब्बाण के मार्ग पर पहुंच जाते हैं, निब्बाण में पहुंच जाते हैं। तो निब्बाण पर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं कि धम्म प्राणता का पथ दुख मुक्ति का पथ है, दुख से मुक्त होने का पथ है। इस पथ पर चल करके हम अपने जीवन के तमाम दुखों को दूर कर सकते हैं। शीलों में पारंगत होकर के हम दुख की उत्पत्ति को रोक सकते हैं और मध्यम मार्ग का अभ्यास करके हम निब्बाण का द्वार खोल सकते हैं। निब्बाण का द्वार खुलने का मतलब ही है दुख का नाश होना और सुख की ओर अग्रसर होना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि आप इस बात को ठीक से समझ पाए होंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः इस बात को याद दिलवाते हुए कि आने वाली 21 तारीख को आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घरों में धम्मचक्र पावतनाय का उत्सव मनाएंगे। अपने घर में पायस बनाएंगे, तृष्ण पंसील करेंगे और पायस का वितरण करेंगे। सामूहिक रूप से मनाएंगे तो 5 परिव्राजकों को बना करके धम्मचक्र बनाएंगे और पंसील का ध्वज लेकर के, धम्मचक्र लेकर के चारिका करेंगे और बुद्ध के द्वारा दिया गया अष्टांगिक मार्ग का उपदेश, ये प्रथम धर्मोपदेश पढ़ करके सुनाएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और पायस का भोजन दान करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए आप सबको काम करना है। आप किसी भी गांव में रहते हैं, नगर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, आपके प्रयासों से एक जगह धम्मचक्र पावतनाय जरूर मनाना चाहिए। अपने सभी मित्रों को, सगे संबंधियों को आपको फोन करके बताना चाहिए कि हमें धम्मचक्र पावतनाय का उत्सव मनाना है। और जब आप उत्सव मनाओ उसकी फोटोग्राफ जरूर डालें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।